बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मुख्तसर सवाने हयात। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम नबी के 29वीं पुश्त और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 72 पुश्त यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 9700 साल 4 महीने बाद उलमा के कौल के मुताबिक 17 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमा यानी 29 अगस्त 571 ईस्वी सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए। आपके पिदर बुजुर्गवार जनाब अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतल्लिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ हैं। मादर गिरामी जनाब आमिना कबीले बनी कलाब की शरीफ ज़ादी और रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। शुजाअत बहादुरी में यह ख़ानदान बहुत मुमताज़ गुजरा है। शहर मक्का तारीकियों और खामोशियों में डूबा हुआ था। जिंदगी के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। अलबत्ता चांद अपनी आदत के मुताबिक धीरे धीरे पहाड़ों की ओर से गुजरता हुआ जरा बुलंदी पर आ गया था और अपनी ठंडी ठंडी शुआएं मक्के के मामूली और सादा घरों और रेगिस्तानी जर्रों पर बिखेर रहा था। रफ्ता रफ्ता आधी रात गुजर गई और हिजाज के जलते झुलसते हुए सहराओं पर ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। जरा देर के लिए रेगिस्तानों के सीनों में लगी आग ठंडी हुई। रियाकारी से दूर खुलूस के इस बज़्म में सितारों की मौजूदगी ने जिन में और इजाफा कर दिया। सुबह हो चुकी है, नसीम सहर हौले हौले चल रही है। मुर्गान खुशहाल सहरंगेज नगमे फिजा में मुंतशिर कर रहे हैं, गोया किसी माशूक से राजो नियाज कर रहे हैं। उफ़क़ मक्का पर सुपेदी सहर नमूदार होने वाली है, मगर सारे शहर पर एक मुबहम सा सुकूत तारी है। सब गहरी नींद सो रहे हैं, हाँ सिर्फ आमिना बेदार हैं। नागहान चंद नामालूम मगर नूरानी औरतें इनके कमरे में आईं और इनकी खुशबू ने जनाब आमिना को मुताहिर कर दिया। ये कौन है और किस तरह यहाँ आई हैं, क्योंकि दरवाजा तो बंद है। थोड़ी देर गुजरी थी कि इनका अजीज फर्जन मुतवल्लिद हुआ, जिस चीज का महीनों से इंतजार था। 17 रबीउल अव्वल यानी 29 अगस्त 571 ईस्वी सुबह सादिक के वक्त अपने बच्चे की सूरत देखकर जनाब आमिना की आंखें चमक उठी और दिल बाग बाग हो गया। हर एक को इस विलादत की खुशी थी। मोहम्मद से जनाब आमिना के घर के दरो दीवार रोशन और मुनव्वर हो गए, लेकिन इस वक्त आमिना को अपने शौहर अब्दुल्ला की कमी शिद्दत से महसूस कर रही थी। जिस वक्त आपकी विलादत हुई उस वक्त जमीन और आसमान में ऐसे अजायबात व मौजूजात खुदा की तरफ से जाहिर हुए, खास करके मशरिक में जो उस वक्त की तहजीब व तमद्दुन का मरकज था। यह हवादिस खबर रसानी का उस वक्त इससे सरी जरिया थे जिससे यह मालूम हो गया कि दुनिया में कोई अजीम वाक़या हुआ है। ये बच्चा तमाम फरसुदा रस्म और रिवाज का खात्मा करने वाला और एक नई तहजीब की बुनियाद रखने वाला था। इंसानों को सआदत की शाहराह पर गामजन करने वाला था। लिहाजा विलादत के पहले ही दिन से फरसुदा और जाहिली निज़ाम के लिए खतरे की घंटियां बजने लगी। नौ शेरवान का वसी व अरीज महल जिसकी अब्दियत का ख्वाब देखा जा रहा था, इसी रात इसमें जलजला आया और इसके 14 कंगोरे गिर गए। आतिश कदा फारिस जो 1000 साल से मजूसी कौम ने जला रखा था, खुद ब खुद खामोश हो गया। वक्त विलादत ऐसी रोशनी फैली कि शाम व कसरा की इमारतें दिखाई देने लगीं। जहां कहीं भी बुत रखे हुए थे सब सरनगून हो गए। ख्याली खुदाओं के पुजारी जिनका तासुब इन्हें कोई और फिक्र करने नहीं देता था, वो भी इन वाक़ियात के बाद सोचने पर मजबूर हो गए। इसी तरह सावा का दरिया ने खुश्क होकर बेदारी का पैगाम दिया। शेब अबू तालिब अलैहिस्सलाम में आपकी विलादत हुई। आपके वालिद अब्दुल्ला आपकी विलादत से 2 महीने पहले ही वफात पा चुके थे। दादा अब्दुल मुतल्लिब मौजूद थे, वह आपके कफील हुए और आपके चचा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम आपकी हर तरफ से किफालत और देखभाल कर रहे थे। आपका इसमें मुबारक मोहम्मद और अहमद, आपकी कुनियत अबुल कासिम। आपके अलखाब 1000 से ज्यादा हैं। जो ज्यादा मशहूर हैं इनको हम यहाँ बयान कर रहे हैं। मुस्तफ़ा, मुजतबा, महमूद, शफी, शाफे, कातिमुल अनबिया, रसूलुल्लाह, हबीबल्लाह, अशरफुल मुरसलीन, सैयदुल बशर, महबूब हक, ताहिर, मुख्तार, सिराज मुनीर, अमीन, सादिक, शम्सुज़्ज़ुहा, बदरुद्दजा, ताहा, यासीन, मुजम्मिल, मुदस्सिर, सरवर कायनात, सैयद आलम वगैरह। जिस तरह पैगम्बर इस्लाम की विलादत और इसके बाद रूनुमा होने वाले गैर मामूली वाक़ियात आ हज़रत की शख्सियत और अज़मत की तर्जुमानी कर रहे थे,
اسی طرح بچپن میں آپ کی باتیں اور آپ کا کردار آپ کو دوسرے بچوں سے ممتاز کر رہا تھا۔ جناب عبد المطلب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے وہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر معمولی احترام کرتے تھے۔ جس وقت آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سال کے تھے، اس وقت یہودیوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ پیغمبر اسلام حرام اور مشبہ غذاؤں کو استعمال نہیں کرتا، لہٰذا بہتر ہے کہ ہم ان کا امتحان لیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہودیوں نے ایک مرغ چرا کر ابو طالب علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ چونکہ کسی کو علم نہ تھا، اسی لیے سب نے کھایا، لیکن پیغمبر اسلام نے اس طرف ہاتھ تک نہیں بڑھایا۔ جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ یہ حرام ہے اور خدا مجھے حرام سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ایک بار اپنے پڑوسی کا مرغ پکڑ لیا اور خیال یہ تھا کہ بعد میں اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ پیغمبر اسلام نے اس مرغ کی طرف بھی ہاتھ نہیں بڑھایا اور فرمایا یہ غذا مشتبہ ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے کہا کہ یہ بچہ بڑی عظمتوں کا مالک ہے، اس کی شان نرالی ہے۔